सीखो समझो ट्रेड करो के सीरीज का ये 6वां एपिसोड है। सीखो समझो ट्रेड करो। यह सीरीज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है जो इंडेक्स में यानी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप भी इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और बिगिनर हैं, अगर आप लगातार लॉस कर रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपने यूज कर ली है और बहुत सारे पेड कोर्स भी आपने कर लिए हैं, पर आपका पीएनएल ग्रीन नहीं हो रहा है और अब ट्रेडिंग आपको सट्टा लगने लगी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो चिंता की कोई बात नहीं। यह सीरीज सीखो समझो ट्रेड करो आपके लिए ही है, बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं। आप इस सीरीज़ को पूरा देख लीजिए, आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। और हाँ, अगर नहीं सुधरी तो ट्रेडिंग को हमेशा के लिए आप अलविदा कह दीजिएगा और पैसा देकर अब कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में मार्केट का कोर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मार्केट में किस वजह से बाइंग आती है और कब किस जगह पर सेलिंग आती है, वो सब प्रत्येक दिन का एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए और बार बार बताऊँगा। जब तक आपके नहीं समझ में आएगा तब तक बताऊँगा। और फिर भी नहीं सीख पाए तो यह स्वीकार कर लीजिए कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं और किसी और फील्ड को देख लीजिए। फालतू में अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, एनालिसिस चालू करूँ, इससे पहले आप डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता भी देता हूँ कि मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूँ, सेबी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं अपने शोध के द्वारा रिसर्च के से जो सीखा हूँ वो डाटा आपको एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ना ही मैं निवेश करने की कोई सलाह नहीं देता हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है तो आप किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें, इसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम से भरा हुआ है। आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले आइए कल के वीडियो की बात करते हैं, क्योंकि जो हमने कल बताया था बाजार ने उसका बहुत हद तक सम्मान किया है। कैसे? कल के एनालिसिस में मैंने निफ्टी चार्ट पर बने उदय अस्त्र की चर्चा की थी। ये देख रहे हैं आप उदय अस्त्र, ये, और चार्ट पर देख लीजिए, एक अप साइड में और एक बॉटम साइड में। कल बॉटम साइड में, अप साइड में जब उदय अस्त्र बना था तो नीचे की तरफ रैली आई थी, और जब नीचे की साइड में उदय अस्त्र बना तो एक अप साइड की रैली आई थी। मैंने बताया था कि उदय अस्त्र केवल एक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, यह बाजार की दिशा बदलने या मजबूत मूव शुरू करने का संकेत भी दे सकता है। उदय अस्त्र पर ट्रेड लेने का जो मेरा नियम है बहुत स्पष्ट है। एंट्री तब बनानी है उदय अस्त्र में जब उदय अस्त्र का, अगर अप साइड में बाय की एंट्री बनानी है तो इसका यहाँ हाई देख रहे हैं आप, ये हाई टूटा और एंट्री यहाँ बनाई, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के, जो ग्रीन कैंडल है, इसी के लो के नीचे लगाना होता है। उदय अस्त्र में एक बार यह मार्केट इसे रीटेस्ट करने आता है, ज़्यादातर बार आपको यही देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ भी एंट्री बना सकते हैं या वेट कर सकते हैं कि जब रीटेस्ट करने आए उसके बाद आप एंट्री बना लें, और एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। इसी तरह जब सेल साइड की, पुट साइड की एंट्री बनानी होती है तो ये रेड कैंडल का जैसे ही लो टूटता है तो बाय की एंट्री बनती है, और इसका जो हाई होता है ऊपर साइड में, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब दोनों के टारगेट की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में जैसे जब आप बाय की एंट्री करेंगे तो लेफ्ट साइड का पहला हाई पहला टारगेट होता है, और उसके बाद दूसरा हाई दूसरा टारगेट, इसी तरह से आप टारगेट बढ़ा सकते हैं। नीचे साइड में जब आप टारगेट देखेंगे तो लेफ्ट साइड को हमेशा ध्यान रखेंगे नीचे साइड के लिए, और
इधर जो पहला लो होगा नीचे साइड में, वो आपका पहला टारगेट रहेगा। तो ये हो गई स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट की बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रेकआउट के बाद बाजार को कुछ समय उस दिशा में टिकना चाहिए। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जैसे ही जो भी लो या हाई टूटेगा उसी तरफ बाजार मूव करेगा। तो आज देखते हैं ओपनिंग कैंडल क्या है। ये ओपनिंग कैंडल बनी थी और पहली ही ओपनिंग कैंडल ने क्या किया था, हाई को ब्रेक कर दिया था, लेकिन 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं हो पाई थी। मैंने बताया था कि जिधर ब्रेकआउट होने के बाद 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होनी चाहिए, 15 मिनट तक मार्केट सस्टेन करना चाहिए। तो 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे ये देखिए, आज की ये कैंडल हो गई और 15 मिनट की ये जो ऊपर कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ मार्केट। इसके बाद ये कैंडल बनी और इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया। जब मार्केट नीचे आ गया तो ये ब्रेकआउट उस समय फेल हो गया था। हमेशा याद रखिए कि जब भी ब्रेकआउट देखेंगे, इस तरह अगर कभी बताते हैं कि यहाँ इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर का टारगेट अचीव कर सकता है, तो ब्रेकआउट में उस कैंडल को जब अगली कैंडल ब्रेक करे और ब्रेक करने वाले कैंडल का हाई के ऊपर अगली कैंडल क्लोज हो, तभी ब्रेकआउट समझा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज किया और उसके ऊपर ओपनिंग हुई और क्लोज हुआ, तो ये ब्रेकआउट हुआ था। तो कल मैंने कहा था कि जिस दिशा में उदयास्त का स्तर टूटेगा और बाजार उस दिशा में सस्टेन करेगा, उसी दिशा में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आज बाजार ने ऊपर की दिशा में ताकत दिखाई और उदयास्त्र का पहला लक्ष्य पूरा कर दिया है। 24 यहाँ पे आप कल का वीडियो देखेंगे तो ये मार्क किया हुआ था 24,179, यहीं पे जाके मार्केट रुका है 24,179 पे। आप इसके लिए कल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे मार्क किया हुआ है। 24,179 पहला टारगेट था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। अब इसके बाद अगला टारगेट है 24,305, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आज बाजार ने ऊपर की दिशा में ताकत दिखाई, उदयास्त्र का पहला लक्ष्य पूरा कर दिया। इससे एक बार फिर यह सिद्ध हुआ कि सही तरीके से पहचाना गया उदयास्त्र ट्रेडर को बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकता है। आज अब हम बात करते हैं कि आज अंतिम समय में जो 100 अंकों का 100 पॉइंट का मूव मिला, उसमें असली ताकत क्या छुपी हुई थी। आज बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। तो दिन के अंत में निफ्टी ने लगभग 100 अंकों का शानदार मूव दिया। बहुत से ट्रेडर्स केवल प्राइस को देखते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि उस मूव का आधार क्या था। यह तेजी कौमुदकी 1 बनने के बाद देखने को मिली। कौमुदकी 1 हमें यह बताती है कि किसी स्तर पर बिकवाली का दबाव आया, लेकिन खरीदारों ने उस दबाव को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया और कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। यानी जहां सामान्य ट्रेडर कमजोरी देख रहे थे, वहीं स्मार्ट मनी खरीदारी कर रही थी। कौमुदकी 1 कहाँ बनी है, जहाँ से मूव आया? जूम कर देते हैं चार्ट को और आपको दिखाते हैं कि ये बनी थी कौमुदकी 1। यहीं से मार्केट का सेंटीमेंट बदला है। यहाँ कौमुदकी 1 बनी और फिर इसके ऊपर कौमुदकी 2 भी बनी है। ये कौमुदकी 2 बनी है, इसको आप ध्यान से देखिए। और फिर यहाँ पर फिर से कौमुदकी 1 बनी है। अब ये समझ लीजिए कि कौमुदकी 2 ज़्यादातर नीचे साइड एंट्री बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे कौमुदकी 2 बनी है, तो यहाँ से जब इसके लो को प्राइस ब्रेक करे, तो हम क्या करते हैं, नीचे साइड की पुट साइड की एंट्री बनाने की सोचते हैं। ये कौमुदकी 2 ऊपर साइड में बनी है और जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाए तो पुट साइड की एंट्री बनाने की सोचते हैं।
और जब बॉटम पे कौमुदकी 2 बने, जैसे कौमुदकी 1 बनी और उसके ऊपर अगर कौमुदकी 2 बन गई है, तो कौमुदकी 2 के हाई को जैसे ही प्राइस ब्रेक करता है तो तुरंत एंट्री बना लेनी चाहिए बाय साइड की। यहाँ पे तो दो तीन तीन कौमुदकी बनी हुई हैं, इसलिए ये प्रेशर लास्ट में आपको देखने को मिला। ये है कौमुदकी की ताकत, बजरंग गदा की ताकत है ये। जब किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट क्षेत्र पर कौमुदकी 1 बनती है तो यह बाजार में छिपी हुई ताकत का संकेत देती है। समझ रहे हैं आप? आज का अंतिम 100 अंकों की उछाल इस बात का प्रमाण है कि कैंडलस्टिक केवल चार्ट पर बनी हुई आकृति नहीं होती है, बल्कि ये बाजार में चल रही खरीदार और विक्रेता की वास्तविक लड़ाई को दर्शाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि कैंडलस्टिक को सीधे तरीके से समझ लिया जाए तो वे बाजार की अगली चाल का संकेत पहले ही दे देती है। कैंडलस्टिक, अगर आप कैंडलस्टिक को सीख गए, जो मैं आपको इस एपिसोड में या इस सीरीज में सिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में अगर आपको बने रहना है और मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में जानना होगा। जो 3 कैंडलस्टिक के बारे में मैं रोज बता रहा हूँ, उदयास्त्र, कौमुदकी 1, कौमुदकी 2, वो 3 आज 6वां एपिसोड है। कंटिन्यू मैंने आपको प्रत्येक दिन दिखाया है कि इन्हीं कैंडल ने दिन में रैली दी है, प्रत्येक दिन रैली इन्हीं कैंडल से मिली हुई है। तो इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रैली आती कहाँ से है। अब मामला यहाँ फंसता है कि पहचाने कैसे, काहे, क्योंकि ये तो जगह जगह पे बनती हैं, है ना। यहाँ भी बनी हुई है, ऐसे देखेंगे तो यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, जगह जगह पे आपको देखने को मिलेगी। तो सही जगह क्या होती है? तो सही जगह के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ विजय वेग का। विजय वेग देखिए, हमारा विजय वेग यहाँ पे आज का लगा हुआ था और विजय वेग के नीचे प्राइस ऊपर से प्राइस नीचे आया है। विजय वेग को यहाँ टच किया, यहाँ टच करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद प्राइस जब इसको ऊपर क्रॉस करता है और नीचे हमको क्या मिल जाता है, कौमुदकी का सपोर्ट मिल जाता है, तो कन्फर्म एंट्री होती है और सीधे 100 पॉइंट की एंट्री टारगेट आपको देखने को मिल गया है। समझ गए? अब अगला टारगेट ऊपर के लिए 24,305 का रहेगा। तो कल के लिए हम संभावित परिदृश्य की बात कर लेते हैं। आज बात करते हैं कल के बाजार की। तो वर्तमान चार्ट की संरचना को देखें तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अभी भी बुलिश बना हुआ है। खरीदार लगातार बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है जो बड़े ट्रेंड को कमजोर बनाता हो। तो यदि कल गैप अप ओपनिंग होती है तो शुरुआती समय में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट मान लीजिए कि सीधे जाके ऊपर 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर खुलता है तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जब शुरुआत में गैप अप ओपनिंग होती है तो शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है और मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। गैप अप पर कई ट्रेडर अपने मुनाफे को बुक करना पसंद करते हैं। यदि कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में बाजार में कुछ समय नीचे ट्रेड कर सकता है। उस स्थिति में भी बाजार कुछ समय तक नीचे ट्रेड कर सकता है और उसके बाद खरीदार सक्रिय होकर बाजार को पुनः ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो यदि सामान्य ओपनिंग होती है तब उस स्थिति में क्या करेंगे, बाजार कुछ समय तक साइडवेज रह सकता है और नई दिशा तय करने से पहले कंसोलिडेशन दिखा सकता है। तो अगला महत्वपूर्ण लक्ष्य हम आपको बता रहे हैं कि यदि बाजार में कोई बड़ी नकारात्मक खबर नहीं आती है तो वर्तमान बुलिश संरचना बनी रहती है। तो निफ्टी का अगला महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, 24,305 के आसपास अगला टारगेट रहेगा। इसलिए फिलहाल बड़ी तस्वीर में बाजार का झुकाव तेजी की ओर बना हुआ है
और जब तक चार्ट पर कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं आती तब तक बुल्स का पलड़ा भारी माना जाएगा। आपकी राय क्या है? क्या निफ्टी 305 के लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपको इंट्राडे की ट्रेडिंग सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।